ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में आज की एपिसोड में शमशेर की मामा जब सुनती हैं कि उसके पापा ने शमशेर को जायदाद से आ कर दिया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बेहोश हो जाती हैं। उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और उनको हॉस्पिटल आना पड़ जाता है, जहाँ पे शमशेर के पापा दारा सारे वहाँ बैठे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं। दारा कहता है पापा मैं आपसे एक बात कहूँ। उसके पापा कहते हैं कि हाँ जी बोलो। तो कहता है कि आप नाराज़ तो नहीं होंगे। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप शमशेर को माफ़ कर दें और उसको अपने घर वापस ले आएँ। ये बात सुन के पापा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं शमशेर को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और तुम उसको घर लाने की बात कर रहे हो। मैंने उसको जायदाद से आग कर दी, उसको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। दारा कहता है कि ऐसा ना करें, वो आपका बेटा है, एक ना एक दिन तो उसे घर वापस आना ही है ना। उसके पापा कहते हैं कि वो कभी भी घर वापस नहीं आएगा, वो हमेशा वहीं रहेगा और अगर किसी ने मुझसे उसके घर वापस लाने की बात की या उसको माफ़ करने की बात की तो मैं उससे भी नाराज़ हो जाऊँगा और मैं उसको भी घर से निकाल दूँगा और उसकी जायदाद से भी आग कर दूँगा। ये बात सुनकर दारा एकदम खामोश हो जाता है और उसके पापा उठ के वहाँ से चले जाते हैं। महक घर में होती है तो आके शमशेर से कहती है कि मैं सुबह मामा के पास जाना चाहती हूँ। तो शमशेर कहता है कि ठीक है, मेरा कल इंटरव्यू है, मैं जाते वक्त आपको छोड़ जाऊँगा और जब आपने वापस आना हो आप मुझे बता देना, मैं वापसी पे आपको लेता आऊँगा। महक कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी, मेरा मकसद बस आपको बताना ही था। वो कहता है कि अगर मैं आपका नाम का शोहर हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि मैं आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस तो दे सकता हूँ ना। आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी करना, आपके अखराजात पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे कभी पीछे नहीं हटूँगा। महक कहती है कि चले ठीक है आप मुझे छोड़ देना। फिर महक कहती है कि आपने खाना लगाऊँ, आपने खाना खाना है। वो कहता है कि नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। तो वो महक कहती है कि नाम की भी होने के नाते मेरा भी इतना फ़र्ज़ है कि मैं अपने फ़र्ज़ पूरे करूँ, आपको खाने पीने की चीज़ें दूँ और आपका ख्याल रखूँ। जिस पे वो कहता है वो खामोश हो जाता है। फिर महक कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो आधी रात को उसका दरवाज़ा खड़कता है। वो एकदम उठ के देखती है कौन है, बार बार दरवाज़ा खड़कता जा रहा होता है। वो जाती है, जाकर देखती है तो भाई शमशेर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। महक कहती है कि जिस वक्त मैंने आपसे खाने का कहा था उस वक्त तो आपने इनकार कर दिया था, अब आपको भूख लग रही है। वो कहता है कि हाँ उस वक्त मुझे भूख नहीं थी, मैंने सोचा था कि सुबह तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह तक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैंने अब आपको कहा है कि मुझे खाना दे दें। मैं कहती है कि चले ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। शमशेर कहता है ठीक है। फिर शमशेर सुबह होती है, शमशेर तैयार होकर और ऑफिस जाता है, वहाँ जाके इंटरव्यू देता है। तो पहले तो वो बहुत सवालात करता है जिनका शमशेर बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हमें तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुस्तकिल मिजाज से काम करे, लेकिन आपकी सीवी में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई कि आप मुस्तकिल मिजाज से काम करेंगे। जिस पर शमशेर एकदम घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप मुझे ये जॉब लाजमी दे दें, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं कई सालों से ये जॉब कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दें, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। ये बात सुन के वो खामोश हो जाता है और उसकी सीवी पढ़ना शुरू कर देता है। तारा की बीवी बड़ा खुश होती है कि शमशेर को घर से निकाल दिया गया, उसकी जायदाद से भी आग कर दिया गया है। अब सारी जायदाद का मालिक सिर्फ उसका अपना हस्बैंड दारा ही होगा और लेकिन उसकी बहन को बहुत अफसोस होता है कि के शमशेर उस एक आम सी लड़की की खातिर सारा घर बाहर छोड़ के चला गया, यहाँ तक कि भाई जायदाद से भी रिश्ता तोड़ दिया है। फिर उसके बाद वो दोनों बहनें बैठ के चाय पीती हैं और उसकी बहन कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही है, शमशेर क्या दुनिया में आखिरी लड़का था, तुम्हें कोई ना कोई और लड़का भी मिल जाएगा, इससे तुम इतना परेशान ना हो। तो वो कहती है लेकिन मुझे और कोई भी लड़का मिल जाएगा लेकिन वो शमशेर तो नहीं ना होगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शमशेर ने उस आम सी लड़की को मुझ पर तरजीह दी है और इस बात का अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा।